मन करे कि अगर गर्मा गर्म मजेदार मसालेदार गार्लिक पराठा, वो भी लच्छा पराठा खाएं तो आप इस तरह के पराठे को जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है, स्वादिष्ट सा मसालेदार गर्मा गर्म बनकर तैयार हुआ है। और इसको खाएं आप दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर किसी सब्जी के साथ। वो किसी के साथ भी ना खाना हो तो सिर्फ ये लच्छा पराठा ही खा के बहुत ज्यादा स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हुआ है। इसको दही के साथ ही खाने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ऐसा लच्छेदार मजेदार पराठा हम रोज तो नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कदार इसको हम खाने में शामिल कर सकते हैं, जो कि एक अलग तरह सा इसका स्वाद आता है और फिर लगता है कि हमने कुछ अलग खाया है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदे को लिया है। हमारा कप 250 ग्राम के बराबर है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ आटे से ही भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। इस छने हुए मैदे को हमने डाल लेना है एक परात में। अब इसमें कुछ मसाले डाल देने हैं। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच सफेद नमक, साथ ही हमने 1/4 चम्मच काला नमक भी डाल दिया था। और यहाँ पे आधा चम्मच भर हमने अजवाइन को ले लिया है, जिसको कि हमने क्रश करके डाल देना है। हमारा लच्छा पराठा हाजमेदार बने, तो इसलिए हमने इसमें अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। साथ ही हमने आधा चम्मच भर घर की बनी भुनी पिसी कसूरी मेथी को भी डाल दिया है, जिससे कि पराठों का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमने इसमें डाल दिया है 2 खाने के चम्मच भर रिफाइंड ऑयल। हमने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है, तो जो भी आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो उसे आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 3/4 कप भर, यहाँ पे हमने पनीर के पानी को लिया है, जिसको कि हमने जस्ट अभी बना के रखा था। अब हम इसे मैदा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक खास बात यह है कि हमने पनीर के पानी को गुनगुना भी कर लिया है, जिससे कि हमारा मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो पाए। और फिर पनीर के पानी में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व रहते हैं, जिससे कि हमारा अगर हम मैदा गूंदे या आटा गूंदे तो हमारा वो बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार होता है। ये बात आप जरूर जान लीजिए फ्रेंड्स कि कभी भी पनीर के पानी को फेंकिएगा नहीं, उसे हमेशा आटा गूंदने में या सब्जी दाल में आप उसे इस्तेमाल करिए, जिससे कि ये पौष्टिकता से भरपूर रहता है। गुनगुने पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल के अच्छा सा नरम मुलायम मैदा करके गूंद लेना है। तो ये पनीर का पानी पहले गर्म था, इसलिए हमने इसे चम्मच से मिक्स किया। और अब हमने जब सारा इसमें पानी मिक्स हो चुका, फिर हमने इसको हाथ से मसल के अच्छा सा नरम सॉफ्ट गूंद लेना है। और अब हमारा मैदा गूंदकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा तेल लगाने के बाद हमने इसे ढककर अच्छे से रख देना है, ताकि ये 15 मिनट अच्छे से रेस्ट कर ले। और इसके बाद हमारा मैदा और भी ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम कटोरी में कुछ मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भर कड़वी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच भर हमने यहाँ पे हल्दी को डाल दिया है, जिससे कि सभी मसालों का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच भर गरम मसाला और आधा चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला भी डाल दिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर मैगी का पाउच मसाला भी डाल दिया है। ये वही मसाला है फ्रेंड्स, जब हम मैगी बनाते हैं कुछ मसाले के पाउचेस हमारे पास बच जाते हैं, तो उससे भी इस मसाले का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। हिलाते डुलाते सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा स्वादिष्ट सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम अब आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। थोड़ा मसलने के बाद हमने उसकी बराबर सी लोइयों को कर लेना है। यहाँ पर हम लोइयों को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे लच्छा पराठा बनाना है। अब हमने इन पेड़ों को भी बनाकर तैयार कर लिया है। पेड़े को हम ले लेंगे जिसको कि हमने बेलना है, और बाकी पेड़ों को हमने ढक कर रख देना है ताकि ये सूखे नहीं। और यहाँ पर हमने ले लिया है अमूल बटर। हमने कटोरी में बटर के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और उनको हमने मेल्ट कर लेना है। एक लोई को रखेंगे, उसे बहुत ही पतला सा बेलना है। सभी तरफ से घुमा के अच्छे से हमने बेल लेना है और अलट पलट कर भी हमने इस लोई को बेल लेना है, जिससे कि इसमें मोटापन बिल्कुल भी ना रहे और लोई हमारी अच्छे से बिलकर तैयार हो। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने इसे रोटी की तरह बहुत ही पतला बेलना है। अगर आपका चकला बड़ा है तो इससे भी बड़ा आप रोटी का साइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रश की सहायता से बटर को सारे ही रोटी में अच्छे से हम लगा देते हैं। आप चाहें तो इसे आप हाथ की सहायता से, नहीं तो चम्मच की सहायता से लगा सकते हैं। और अब हमने इस पे सूखे मैदे को डस्ट कर देना है। ब्रश की सहायता से उसे भी हमने अच्छे से इसके साथ फैला लेना है।
और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि लच्छा पराठा की परतें आपस में चिपके नहीं। लच्छा पराठा की हर बाइट में अच्छा सा स्वाद आ सके, इसके लिए हमने तैयार मसाले को सारी ही रोटी पे अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है। हमने यहाँ पर 15-20 लहसुन की कलियों को और 1 हरी मिर्च को कूट कर ले लिया है। इसे भी हमने सारी ही रोटी पर अच्छे से फैलाते हुए हमने इसे लगा देना है कि हर बाइट में इस गार्लिक का भी बटर के साथ स्वाद आ सके। अब एक चाकू की सहायता से सारी ही रोटी को हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेना है। हमने लगभग इसे बराबर ही काटना होगा और इस तरह से लगभग बराबर ही दूरी रखते हुए हमने सारी ही रोटी को बराबर लच्छों में काट लिया है। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए अब इस रोटी पर हमने धनिया पुदीना के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। देखिए हमारा ये लच्छा पराठा देखने में तो अच्छा लगता ही है, स्वाद भी इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब स्पैचुला की सहायता से हमने इसके किनारों से इसे इस तरह से रोल करना शुरू करना है, जिससे कि सारे ही इसके लच्छे इकट्ठे होकर रोल हो जाएं। चाहे तो स्पैचुला से करें, नहीं तो फिर हाथ से भी इसे हम इस तरह से रोल करते हुए अपनी तरफ इस तरह से खिसकाते जाएंगे और सारे ही स्ट्रिप्स इसके इस तरह से बनकर तैयार होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि इसके स्ट्रिप्स चिपके नहीं, इसके लिए हमने इस पर सूखा मैदा भी डस्ट करते रहना है और फिर साथ ही में इसको हम इस तरह से इकट्ठा भी करते रहेंगे। से इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे जिससे कि इसके लच्छे बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अब हमने इस रोल को दोनों ही सिरों से पकड़ते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए लंबा कर लेना है। इस समय ये बहुत नाजुक है, इसलिए फ्रेंड्स इसकी एक आध स्ट्रिप्स निकल भी रही है तो कोई बात नहीं, इसको इसमें अटैच कर लीजिएगा। और अब हमने इसे दोनों ही सिरों से पकड़ते हुए इस रोल को इस तरह से थोड़ा सा छिटक देना है, जिससे कि ये खिंच कर अच्छा सा अपने आप स्ट्रेच हो जाता है। लंबा हम इसे इसलिए करेंगे क्योंकि फिर हमारा लच्छा पराठा भी उतना ही ज़्यादा लच्छेदार बनकर तैयार होता है। अब रोल करने से पहले एक बार फिर से हमने इस पर अच्छे से बटर लगा देना है और फिर से हमने इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसे हमने अंदर की ओर रोल कर लेना है। रोल को अच्छे से घुमा दिया है और जो लास्ट का बचा पोर्शन है उसको हमने अंदर की ओर नीचे की तरफ से मोड़ के अंदर की तरफ अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे लच्छे पराठे का बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने सभी पेड़ों को बनाकर तैयार कर लेना है। दूसरे तरीके का लच्छा पराठा बनाएं तो हमने फिर से रोटी को अच्छे से बेलकर इस तरह से डी शेप में फोल्ड कर देना है और फिर हमने फिर से इस पे कट लगा लेने हैं। सिरे को छोड़ते हुए हमने बराबर की स्ट्रिप्स को काट लेना है और फिर इस पूरी रोटी को खोल लेना है। और अब हमारी स्ट्रिप्स अंदर बनकर तैयार हो चुकी है। स्पैचुला की सहायता से फिर से हम इसे इकट्ठा करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा डालते जाएंगे और फिर बटर को भी लगाते जाएंगे और सारी ही स्ट्रिप्स को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जब सारी ही स्ट्रिप्स हमारी इकट्ठी हो जाए फिर हमने इसे फिर से उसी तरह से रोल कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा इसे झटकते रहेंगे और ये अपने आप ही स्ट्रेच हो जाता है और इस तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। इतनी लेंथ इसकी अच्छी होगी फ्रेंड्स, ये हमारे लच्छे पराठे में ज्यादा रोल्स बनकर तैयार होते हैं। और फिर से अब हमने इस पे या तेल को लगा देना है और इस पर हमने सूखा मैदा डस्ट करते हुए थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच कर देना है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लंबाई बनकर इस तरह से तैयार हो जाती है। एक सिरे से फिर से हम इसको रोल करके अंदर की तरफ घुमाते रहेंगे। अब इस तैयार लच्छे पराठे के पेड़े पर हमने डाल देना है कुछ धनिया को, जिससे कि अच्छा सा इसकी गार्निश हो सके और देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से हमारा ये वाला भी लच्छा पराठा का पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे हम बेल लेते हैं। इसको हमने चकले पे रखना है। पहले हाथों की सहायता से सारे ही पेड़े को अंदर की ओर से भी अंगूठे की सहायता से दबाते हुए हमने बिल्कुल पतला करना है, जिससे कि इसमें मोटापन बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि इतनी बारी रोल किया है ना फ्रेंड्स, तो इसमें अंदर का ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से थिक हो जाता है। इसे हमें पतला ही रखना होता है। पहले हाथ की सहायता से जितना बेल सकता है उतना हम बेल कर इसको बड़ा कर लेंगे और फिर हमने बेलन की सहायता से भी बीच से और सभी किनारों से हल्का हल्का दबाते हुए इसे बेल कर हमने बड़े आकार का कर लेना है। और इस तरह से हमारा लच्छा पराठा बिलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हमने इसे सेक लेना है। इसके लिए हमने मीडियम आंच पे तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लच्छा पराठा हमारा बिलकर भी तैयार हो चुका है।
आप चाहे तो बेलन से बेले, नहीं तो फिर एक प्लेन प्लेट की सहायता से भी इसे हम दबाते हुए हम फैला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर सब तरफ से लगाते जाएंगे और हमारा ये वाला पराठा भी बिलकर इस तरह से तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये वाली ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से हम जितना पतला चाहे उतना हमें इसे रखना होगा, तभी इसके खाने का स्वाद आएगा। और कोशिश हमें यही करनी होगी कि सब तरफ से ये अच्छे से पतला हो, यानी कि मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे से वो सिकेगा नहीं। इस पराठे को सेकने के लिए हमने इसके अंदर और ऊपर थोड़े से तिल को भी डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा हमारा मीडियम आंच पे गर्म हो चुका है। तो इस लच्छा पराठा को बहुत ही आराम से हमने धीरे से इस तवे पे डाल देना है। पहले से ही तेल घी डाल के चिकना कर लेना है ताकि ये पराठा उस पे चिपके नहीं। और अब 1 आध मिनट इस पे सिकने के बाद हमने इसे आराम से पलट देना है दूसरी तरफ, ताकि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सुनहरा भूरा हो सके। तल में हम पहले इसे घी या तेल को डाल देंगे ताकि थोड़ा सा नीचे से सिक जाए, और हम फिर से पलट देंगे इसे पहली तरफ। अब 1 आध मिनट ये वाली तरफ सिक जाएगा, फिर से पहली तरफ हमने इसे पलट देना है और दोनों ही तरफ हमने घी या तेल को डाल देना है, जिससे कि दोनों ही तरफ ये अच्छा सा सुनहरा सा सिक सके। और अब बस हमारा पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है, तो हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में। बस अब हमने गर्मा गर्म ही इसे सर्व कर देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से इसके लच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं और सारे ही इसकी परतें अलग अलग से दिख रही हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार स्वादिष्ट गर्मा गर्म लच्छा पराठा को सर्व करेंगे मजेदार चटनी के साथ, या तो फिर दही के साथ, और नहीं तो फिर सब्जी के साथ। इस तरह के मजेदार पराठे को घर पे बनाना और हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।